में इतने अच्छे नंबर मिले हैं। पिता, हाँ ठीक है, परंतु एक बात कान खोलकर सुन लो। लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, वो घर का चूल्हा चौका संभालती है। आज से तुम्हें और पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटी, परंतु पिताजी, मुझे और पढ़ना है और पढ़ लिख कर कुछ बनना है। पिता, कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, परंतु पिताजी, मैं ना पढ़ के क्या ही करूँगी? पिता, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो आज आने वाला है। तुम जल्दी अंदर जाकर तैयार हो जाओ। बेटी, पर पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पिता, तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़कियां सिर्फ घर की बोझ होती है। मैं तुम्हें इतने दिन बैठा के नहीं खिला सकता। अब तुम चुपचाप अंदर जाकर तैयार हो जाओ। बेटी, माँ देखो ना, पिताजी ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ बोलो ना पिताजी को। माँ, बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी से क्या ही कहूँगी? हम लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है। मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लड़के की माँ, नमस्ते। राम प्रसाद, नमस्ते नमस्ते, आइएगा, बैठिए। लड़की की माँ, रागिनी, हाँ ठीक है, परंतु जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। राम प्रसाद, जी अभी बुलाता हूँ। बेटी, अरे ओ बेटी, जल्दी बाहर आओ। पिंकी और उसकी माँ लाजमन भी बाहर आते हैं। राम प्रसाद, बेटी, अपने घोड़े वाले सास के पैर छूकर प्रणाम कर दो। रागिनी, हाँ ठीक है। राम प्रसाद, राधी जी, आपको हमारी बेटी कैसी लगी? रागिनी, हाँ ठीक ही है। रागिनी अपने बेटे राजेंद्र से पूछते हुए, क्यों बेटा, लड़की तुम्हें कैसी लगी? राजेंद्र, हाँ माँ ठीक ही है। रागिनी, हाँ ठीक है, पर बेटी तुम जरा चल के तो दिखाना। वह चल के दिखाती है। राजेंद्र, माँ मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी। रागिनी, तो रामप्रसाद जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर अभी जरा दहेज के बारे में तो बात कर लेते हैं। राम प्रसाद जी, क्यों नहीं, बोलिएगा। रागिनी, हमें तो 2 लाख और एक मोटरसाइकिल चाहिए। राम प्रसाद, हम अभी सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही दे सकते हैं और 2 लाख हम शादी के बाद में देने की कोशिश करेंगे। रागिनी, फिर अभी हम चलते हैं। 2 दिन बाद शादी होगी लाजवन में। ठीक है बहन जी, नमस्ते। अरे ओ बहू, क्या कर रही है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस वक्त चाय पीती हूँ? काम छोड़, जल्दी मेरे लिए चाय लाओ। रागिनी, चाय का कप गुस्से से नीचे फेंकते हुए, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई शिक्षा देके नहीं भेजा? राजेंद्र, हाँ माँ, इसे तो सिर्फ काम चोर ही करनी आती है और इसके घर वालों ने तो अभी तक 2 लाख भी नहीं दिए। अब जाओ, इन्हें साफ करके अंदर जाओ। रागिनी, हाँ, और आज तुम अपने माँ बाप को घर बुलाओ। पिंकी रोती हुई, जी मम्मी जी। रागिनी, लो हो गया इसका रोना धोना शुरू। कुछ देर बाद दरवाजे में पिंकी देखती है कि उसके माता पिता आए होते हैं। वह उन्हें अंदर बैठने को कहती है। रागिनी, आइए, आप हमें 2 लाख रुपए देंगे या नहीं? राम प्रसाद, माफ कीजिए, हम आपको इतने पैसे नहीं दे सकते। राजेंद्र गुस्से से, नहीं दे सकते तो अपने बेटी को भी यहाँ से ले जाओ। ये कहकर राजेंद्र पिंकी को धक्का देकर कहता है, निकल जा और अपना मनहूस चेहरा हमें मत दिखाना। वह रोती हुई अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी अब मैं क्या करूं? राम प्रसाद, हमें क्या पता, हमें तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। लोग हमें क्या कहेंगे? तुम जहाँ जाना है जाओ, बस हमारे पास मत आना। वह कहकर उसके अपने माता पिता भी चले जाते हैं।
परंतु पिंकी किसी तरह से हौसला करके पुलिस के पास जाती है और पुलिस उसके साथ और वकील कैद कर लेते हैं। उसके बाद पिंकी किसी तरह से पढ़ाई करके कलेक्टर बनती है। उसके बाद नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे इस महान भारत में नारी को अत्याचार करने वाले के लिए कोई भी जगह नहीं है। वंदे मातरम।